नमस्कार। मेरे चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना बेड़ी। बाबूजी, एक पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारुणिक आवाज़ थी। देखा तो एक 9-10 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की बात मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दीन के अभावता की और सहानुभूति और सम्मान की भावना थी। कहीं कोई व्यंग्य न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है। मुझ अंधे की लाठी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने को चलने से भी बच जाता हूँ। मैंने उसे इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, आहा, इकन्नी? बुढ़े ने कहा, दाता, जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचने लगा कि इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान! दीनानाथ, करी क्यों देरी? मेरे कानों में उस प्रौढ़ का यह वाक्य सुनाई पड़ा। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता, सानिध्य की पुकार, प्रबल प्रहार से व्यथित की कराह। यह सब मोटर की तंब भरी भीषण पी पी में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिलने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुढ़ा, किंतु आज वह अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वह तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी, वह भीख में से कुछ पैसे चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया। न जाने कहाँ गया। उन ज्योति विहीन आँखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता चला गया है। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहाँ पर एक व्यास जी श्रवण चरित्र कथा कह रहे थे। मैं वह कथा सुनते सुनते उस बालक पर अत्यधिक उत्तेजित हो उठा। कई महीने बीतने पर चौक पर वही बुढ़ा दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े हुए वही लड़का अकड़े हुए खड़ा था। मैंने उससे क्रोध में पूछा, क्यों बे, तो अंधे पिता को छोड़कर कहाँ भागा था? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हो गया। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यही नौकरी है कि तू अपने बाप को छोड़कर न भागा कर। बुढ़ा बोल उठा, बाबूजी, अब यह नहीं भाग सकेगा। इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ियां थीं। बालक बहुत धीरे धीरे चलता था। मैंने मन ही मन भगवान से कहा, हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैरों में बेड़ी भी डाल सकता है। और वह नटखट फिर भी मुस्कुरा रहा था। संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज उनके साथ नाव पर घूमने का निश्चय हो चुका था। गाड़ी, मोटर, तांगे सब भागे जा रहे थे। मैं दार्शनिक की भांति उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। एक पेड़ की आड़ में से फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा। बुढ़े ने कहा, बेटा, 3 दिन और ना ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड भी पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं, आज मुझे पैसा दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो, पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुंह और आँख दोनों में पानी था। दुर्भाग्य से बुढ़ा उसे पैसे दे नहीं सकता था।
बालक के बार बार हठ करने पर बुढ़े ने उसे पैसे दे दिए। वह पैसा लेकर उस पटरी की ओर चला। वह बेड़ी से जकड़े हुए पैरों के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। अचानक तेज गति से आती हुई एक मोटर से वह बालक टकरा गया। भीड़ चिल्लाने लगी। एक ने कहा, चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है, नहीं तो चोट क्यों खाता? बुढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी, मुझे नहीं चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट कर उड़ चुके थे।